बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 मार्च है और दिन है जुमे का, लेकिन बात करेंगे कल 14 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत अहम समाअत थी, लेकिन उस समाअत का जो तहरीरी ऑर्डर आया है उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि जो मरीम नवाज़ साहिबा की हुकूमत ने इमरान खान के हवाले से अहम नोटिफिकेशन किया था, अहम हुक्म जारी किया था, वो हुक्म अमलन गैर मौसर हो गया है। आपको पता ही है कि पंजाब हुकूमत ने एक ड्रामा रचाया और कहा यह गया कि बहुत ख़तरनाक दहशतगर्द पकड़े गए हैं और अफगानिस्तान से दहशतगर्द आए थे, नक्शे उनके पास थे, अडयाला पर हमला करने आए हैं। इससे पहले भी इस तरह का ड्रामा रचाया गया था, फिर ये ड्रामा किया गया। और मैं इसको ड्रामा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो इतने ख़तरनाक दहशतगर्द थे जो अफगानिस्तान से आए थे और रावलपिंडी में पकड़े गए, जिनके पास से नक्शे भी मिले हैं, और लोग जो है ना, जब हम वीडियो करते हैं उसके नीचे जो कमेंट्स होते हैं ना, उसमें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बहुत से लोग लिखते हैं। तो किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया हुआ था, उसने कहा कि कैसे ये बेवकूफ़ और जाहिल लोग हैं कि कह रहे हैं कि जी नक्शे उनके पास थे। अब गूगल मैप्स का दौर है, आपको बड़ी आसानी से पता चल जाती हैं चीज़ें। तो अब वो पुराना दौर नहीं है कि आपने नक्शे बना के लाने हैं और नक्शों के मुताबिक आपने काम करना है। तो खैर इन्होंने ये सारा कुछ किया गया और उसका मकसद बाज़ाहिर यही नज़र आता है कि इमरान खान साहब को क्योंकि कहा जा रहा है कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, इमरान खान नहीं मान रहे। दूसरा ये एक ख़दशा ज़ाहिर किया गया कि इमरान खान को किसी दूर की जेल में शिफ्ट किया जाएगा। और तीसरी एक वजह मेन तो ये थी कि इमरान खान साहब से बिल्कुल रब्ता मुनक़ता हो जाए, बाहर जो क़यादत मौजूद है, बाहर जो लोग मौजूद हैं, क्योंकि ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इमरान खान साहब की जो बाहर मौजूद क़यादत है उसमें से 2-3 लोग जो कंप्रोमाइज़ हैं, वो नहीं चाहते कि मुसलसल इमरान खान साहब की हिदायत आएँ, क्योंकि इमरान खान एजिटेशन का कह रहे हैं और तहरीक इंसाफ के पास एजिटेशन के अलावा रास्ता भी कोई नहीं है। तहरीक इंसाफ के तहम्मुल को, तहरीक इंसाफ की बर्दाश्त को, तहरीक इंसाफ की मसलहत को उनकी कमज़ोरी समझा जा रहा है और पूरा निज़ाम अपने पूरे ज़ोर शोर से असल वारदात डालने में कामयाब हो रहा है और वो वारदातें डाली जा रही हैं जो कि तहरीक इंसाफ की सीटें कम करने वाली है। तो खैर मरीम नवाज़ साहिबा की पंजाब हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि जनाब बड़ा ख़तरा है और दहशतगर्दी हो सकती है। और फिर एक और बात यह है कि अगर इतने ख़तरनाक दहशतगर्द अफगानिस्तान वाले जो पकड़े गए हैं, लोग ये सवाल उठाते हैं कि तहरीक इंसाफ का तो झंडा पूरे पाकिस्तान में आप लेके नहीं निकल सकते, आपको फ़ौरन पुलिस पकड़ लेती है। तो इतने ख़तरनाक दहशतगर्द अफगानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके रावलपिंडी तक कैसे पहुँच गए? और दूसरी बात ये भी है कि वो कहाँ पर हैं, उनका केस कहाँ लगा हुआ है, उनके साथ क्या हो रहा है, कोई और चीज़ बरामद हुई है, कोई और मामला हुआ, कोई पता ही नहीं है। और जिस तरह से उनको इज़्ज़त एहतराम से लाया जा रहा था, उससे तो नहीं लगता था कि वो इतने ख़तरनाक दहशतगर्द हैं। वो तो हमारे बड़े को ख़ास मेहमान लग रहे थे। जिस तरह से बड़े इज़्ज़त एहतराम से लाया जाता है, उनको उस तरह से नहीं लाया गया जैसे सत्तूर को लाया गया अदालत में। जब लाया गया उसको धक्के दे के, घसीट के, जैसे किसी को लेके आते हैं और उसका सर नीचे करके और उसको बात ना करने देना, इस तरह का रवैया तो नहीं था दहशतगर्दों के साथ। उनको तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनको आराम से लाया जा रहा था। तो खैर उस नोटिफिकेशन का मकसद यह था कि इमरान खान से कोई वकील ना मिल पाए, इमरान खान से कोई मुलाकात ना हो, इमरान खान साहब से जो बाहर मैसेजिंग होती है वो ना हो पाए। लेकिन अमलन गैर मौसर हो गया वो नोटिफिकेशन जो ऑर्डर जारी किया है कल जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने। देखें, मैं ये कहता हूँ एक पाकिस्तानी के तौर पर ये इदारे हमारे हैं और पाकिस्तान के इदारे अगर कोई अच्छा काम करेंगे तो हम उनकी तारीफ़ करेंगे। और यकीन करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिर्फ अगर आप आमिर फारूक साहब के कमरा अदालत को निकाल दें और आप बाकी 7 जजेस के कोर्ट रूम्स जो हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब से लेके और सम्मन रिफत इम्तियाज़ साहिबा तक, चाहे वो बाबर सत्तार साहब हों, चाहे वो अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हों, तारिक महमूद जहांगीरी साहब हों, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हों, इन तमाम सरदार इजाज़ इसा खान साहब हों, इन तमाम के जो कोर्ट रूम्स हैं, अगर आप इन कोर्ट रूम्स की प्रोसीडिंग्स लाइव कर दें, लाइव चलाने लग जाए, तो पाकिस्तान के लोगों का अदालतों पर एतमाद बहाल होना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान के लोगों का अदलिया पर एतमाद बहाल होगा, पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होगा। क्योंकि ये तमाम वो जजेस हैं जिनके फैसले पे आप कल को हम भी तनकीद करेंगे अगर उनका कोई फैसला ऐसा होगा। लेकिन इस फस्तायत और जबर के माहौल में, इस जुल्म के माहौल में, इस जंगल के कानून में इन 7 जजेस ने, मोहसिन अख्तर कियानी साहब से लेके सम्मन रिफत इम्तियाज़ साहिबा तक, इन्होंने जिस तरह से आइन के मुताबिक फ़ैसले दिए हैं, कानून के मुताबिक फ़ैसले दिए हैं, यकीन नहीं आता कि कोई इस माहौल में भी इतने बड़े बड़े फ़ैसले दे सकता है। और जैसे मैंने कहा, आप एक चीज़ और नोट करें, कल पेशावर हाई कोर्ट ने 5 जजेस ने पीटीआई को कहा कि इनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। आपने कहीं देखा है कि उन जजेस के खिलाफ कोई कंपेन चल रही हो? आपने कहीं देखा है कि उनकी तस्वीरों के साथ उनको गालियां दी जा रही हों? ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? लोगों का पेशावर हाई कोर्ट पर यह एतमाद है कि उनका कोई फैसला तो गलत हो सकता है, ज़ाहिर है वो भी इंसान हैं और उनकी भी एक इंटरप्रिटेशन ज़ाहिर है एक कानून की है, और इसीलिए फिर ऊपर ऑप्शन होता है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है, सुप्रीम कोर्ट में भी रिव्यू और अब तो अपील का ऑप्शन है 184(3) में, इस पे नहीं, जो हाई कोर्ट से आएगा उसमें नहीं, अगर डायरेक्ट आता है तो अपील का ऑप्शन है। तो उनके खिलाफ कंपेन ना चलने की वजह, उन इस पेशावर हाई कोर्ट के 5 मोअज़्ज़िज़ जजेस के खिलाफ कंपेन ना चलने की वजह यह है
कि लोगों को पता कि यार उनका फैसला तो गलत हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो हरकतें कर रहे हों जिस तरह से हमें और जजेस नज़र आते हैं जो आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो अपने हलफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो अपने हलफ के खिलाफ जा रहे हैं और जो इस निज़ाम का हिस्सा बन के और तबाही और बर्बादी पाकिस्तान की उसमें हिस्सा डाल रहे हैं। इसलिए उनके खिलाफ कोई कंपेन नहीं चली और ये बहुत अच्छी बात है कि फैसलों पर तनकीद हो रही है, उनकी ज़ात नहीं हो रही। बिल्कुल इसी तरह से ये जो मोहसिन तरकियानी साहब से लेके और समन रिफत इम्तियाज साहब है, इनके फैसले आइंदा अगर ऐसे होंगे, कोई लगेगा गलत फैसला, उस पर तनकीद भी होगी, उस पर बिल्कुल तनकीद होगी। लेकिन इन्होंने जो करैक्टर दिखाया है, इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया में ये एक ताज़ा हवा का झोंका है अदलिया के निज़ाम में, और एक नज़र आ रहा है कि ऐसे जजेस की वजह से पाकिस्तान की अदलिया पर पाकिस्तान के लोगों का एतमाद बहाल होगा। और यकीन करें कल तो मैं नहीं जा सका था हाई कोर्ट, परसों मैं कोर्ट रूम में मौजूद था जब ऊपर आमिर फारूक साहब और मियां गुल साहब के पास इमरान खान साहब की सैफर और तोशाखाना केस की समाअत जारी थी। तो इमरान खान साहब के नीचे जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो इनकी कोर्ट है अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की, उनकी कोर्ट में जब ये केस चल रहा था इनके हवाले से, इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से, और तहरीक इंसाफ के वहाँ पे अरकान असेंबली भी मौजूद थे, तो जिस ज़बरदस्त अंदाज से वो केस सुन रहे थे और सवालात कर रहे थे, अगर वो आप लाइव चलाएं तो लोग कहेंगे कि यार क्या मतलब, एक हम वो भी प्रोसीडिंग देखते हैं जो तमाशा एक लगा हुआ होता है, जो एक लोग पूछते हैं, बल्कि इमरान रियाज साहब ने ट्वीट किया था कि कार्टून आज कितने बजे आएंगे, तो इनकी कोर्ट अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की इतने खूबसूरत अंदाज से वो दलाल सुन रहे हैं शरफ अफजल मरवा साहब के, और बड़े प्यार से, बड़े जो एक जज का एक जो होना चाहिए एक मकाम और मर्तबा, और उस पर कह रहे हैं जी तो आप बताएं अर्जेंसी क्या है, वकील साहब आप अब अर्जेंसी बताएं, अगर एक चीज़ आज नहीं हो रही और हम कल तक रख रहे हैं, आज वैसे भी टाइम ख़त्म हो गया, अब अर्जेंसी बताएं, आज क्यों आपको मुलाकात करनी है। और फिर इसी तरह से जो सुपरिटेंडेंट या इन लोगों से सवाल होते हैं, जी आप ये बताइए, जी कानून बताइए, इतने धीमे अंदाज से, कोई गरज बरस नहीं है। और ये वो जजेस हैं जो कुरानी आयात नहीं पढ़ते लंबी चौड़ी, और ये नहीं शौक कराते कि हम बहुत बड़े मुसलमान हैं और हमें दीन का बहुत पता है और हमें इस्लाम का बहुत पता है और हम इस्लाम के ठेकेदार हैं। जैसे आप देखते हैं ना वो एक लाइव प्रोसीडिंग में कुरानी आयात और फलां फलां, और फैसलों में भी कुरानी आयात और हदीस, और ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा कोई दीनदार कोई नहीं है। ये काम ये नहीं करते, इनके फैसले बताते हैं कि ये किस तरह से अपने हलफ के साथ वफा कर रहे हैं। तो खैर अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर के मुताबिक तो जो नोटिफिकेशन है, और उस नोटिफिकेशन का एक ही मकसद था कि इमरान खान से कोई ना मिल पाए, और इमरान खान के चक्कर में अडयाला में हजारों जो कैदी हैं उन सारों की मुलाकातों पर इन्होंने पाबंदी लगा दी। पंजाब की कई जेलों में जो हजारों कैदी हैं उनकी मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी। लेकिन इस ऑर्डर ने गैर मुस्तर कर दिया। वो नोटिफिकेशन क्या है इसमें मैं आपको बता देता हूं, और इससे आपको अंदाजा होगा कि ये इनको मुंह की खानी पड़ रही है हर मामले में, और इस्तेमाल हो रही है ये पूरी हुकूमत भी बेचारी मरीम नवाज की, लेकिन इनके हाथ फिर भी कुछ नहीं आ रहा। जो तहरीरी ऑर्डर जारी किया गया है इसमें लिखा गया है अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की जानिब से कि एक तो डिवीजन बेंच का फैसला था ना, उसके मुताबिक मैं पूरा आपको बताता हूँ। इसमें कहा गया है कि 11 बजे दिन जब समाअत शुरू हुई तो दरखास्त गुजार इमरान खान के वकील को मुख्तसर सुना गया, लेकिन अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील और रिस्पोंडेंट सुप्रीडेंट अडयाला जेल को आपस में मामले का हल निकालने का मौका दिया। हुक्मनामे के मुताबिक जब दिन 12 बजे दोबारा समाअत हुई तो दरखास्त गुजार के वकील ने बताया कि उनके इत्मीनान के लिए इतना काफ़ी है कि अगर इस अदालत के डिवीजन बेंच के 26 अक्टूबर 2023 के फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाए। दरखास्त गुजार के वकील ने मजीद बताया कि इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए 4 वकला के नाम सुप्रिटेंडेंट जेल को दे दिए गए हैं। सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल जेल रावलपिंडी ने बताया कि 26 अक्टूबर के फैसले पर अमल दरामद के हुक्म से उन्हें कोई एतराज़ नहीं है और अदालत के हुक्म की तामील होगी। अदालत ने 26 अक्टूबर के फैसले पर अमल दरामद का हुक्म देते हुए सुप्रिटेंडेंट जेल को इमरान खान से मुलाकात के लिए आज ही 4 वकला को इजाज़त देने की हिदायत की, लेकिन इंट्रा कोर्ट अपील में डिवीजन बेंच के 26 अक्टूबर के फैसले का मुतल्लिका पोर्शन ऑर्डर का हिस्सा बनाया, जिसमें कहा गया था कि हर हफ्ते के 2 दिन मंगल और जुमेरात को 10 वकला को 45 मिनट इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त होगी, जबकि अहले खाना से मुलाकात का मामला दरखास्त से मशरूत किया गया था। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने ऑर्डर में 3 आइनी और कानूनी सवालात वज़ा करते हुए करार दिया कि क्या आइन के आर्टिकल 10 के झेली आर्टिकल 1 के तहत मर्जी का वकील करना और उनसे मशवरा करना मशरूत हक है, क्वेश्चन मार्क, और क्या यह आइनी हक किसी से ज़बरदस्ती छीना जा सकता है, क्वेश्चन मार्क, क्या हाई कोर्ट का 26 अक्टूबर का फैसला हतमी हो चुका है,
ये भी एक सवाल उन्होंने उठाया। और अगर फैसला हतमी हो चुका है तो क्या अदालत के हतमी फैसले को इंतजामी ऑर्डर के जरिए खत्म किया जा सकता है? ये उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस का फैसला है कि आप वकील कोई मर्जी का कर सकता है, उसका आईनी हक है, वकील से मुशावरत उसका हक है, और इमरान खान साहब के हवाले से यही बात कही गई है ना कि आप इमरान खान साहब को ये नहीं कह सकते कि वो हफ्ते में एक दिन आप वकीलों को मिलवा सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर 180 केसेस हैं, हर रोज किसी अदालत में समाअत होती है, और इमरान खान साहब का ये बुनियादी आईनी हक है कि वो समाअत से पहले उनके वकील उनसे मिलें, उनसे मुशावरत करें और उनकी गाइडलाइन के मुताबिक, उनकी मुशावरत के मुताबिक उनका डिफेंस पेश करें। उसके बाद ये, और फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया और मुलाकातें सारी रोक दी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को, जो आईनी हक को उन्होंने कहा है कि ये आईनी हक है, तो क्या उस फैसले को आप एक इंतजामी ऑर्डर के जरिए, चिट्ठी के जरिए जो मरियम नवाज की हुकूमत ने निकाली, उसके जरिए आप गैर मौसर कर सकते हैं? ये सवाल उठाया है। ऑर्डर में कहा गया कि इस मामले की आईनी तशरीह की जरूरत है। इस ज़िम्मन में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को नोटिस जारी किया जाता है और ऑफिस को हिदायत की जाती है कि 20 मार्च को इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़बरदस्त एक ऑर्डर है, और इसमें जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के इस ऑर्डर से मरियम नवाज साहिबा का वो जो हुक्मनामा है, जो उनकी हुकूमत का हुक्म है कि मुलाकातें नहीं हो सकती, इमरान खान तक की हद तक गैर मौसर हो गया है। जिस एक बंदे के लिए पूरे पंजाब की एक तरह की अदालतों में, पूरे पंजाब की अदालतों के कर दें, बाकियों को भी बाद में निकाल दिया, फलानी भी जेल में भी खतरा है, मियाँ वाली में भी खतरा है, फलानी जेल में भी खतरा है, फलानी जेल में भी खतरा है, और सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है, फलाना कर दिया गया, फलाना कर दिया गया, फलाना कर दिया गया, और सिर्फ मेन मकसद इमरान खान था। लेकिन इमरान खान की हद तक ये मामला गैर मौसर हो गया है, क्योंकि इमरान खान साहब से ये चाहते थे कि कोई ना मिले, तो अब वकीलों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है। और शेर अफजल मुझे बता रहे थे, साकिब बशीर साहब के, शेर अफजल मरवत साहब के मुताबिक तो यही है कि अगर 2 दिन की, जो हफ्ते में 2 दिन की मुलाकात अगर बहाल हो गई है, तो उसमें जो है अब भरपूर मुलाकातें होंगी, और अब अगर केस होगा तो रोज़ाना भी वकील मिलना चाहें तो वो जाकर मिल सकते हैं, जिसका केस होगा उससे मुतल्लिक। तो ये है जनाब सूरत हाल। इमरान खान साहब से मुलाकातों को मुनक़ता करने का जो मंसूबा था, वो मंसूबा बढ़ गया, और शेर अफजल मरवत साहब इसमें बड़ा हुक्म जारी करवाने में कामयाब हो गए, और क्रेडिट तो जजेस का ही है, और शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ी ज़बरदस्त असिस्टेंस दी है। लेकिन मैं ट्विटर पर कहीं पढ़ रहा था कि शेर अफजल मरवत साहब ने शायद ये किया है कि सियासी लोग ना मिल सके, सिर्फ गैर सियासी लोग मिलें और वकला मिलें। ऐसा नहीं है। एक ये टेक्निकल एक चीज़ है, और टेक्निकल चीज़ यही है कि वकला को तो इजाज़त है मुशावरत के लिए मिलने की, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल बंदा मिलना चाहेगा तो उसको अदालत से इजाज़त लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाए कि मैंने इमरान खान से मिलना है तो मिल लेगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। और ज़ाहिर है जब एक तरफ हुकूमत ने इतना सख्त एक नोटिफिकेशन निकाल दिया, तो उसमें शेर अफजल मरवत साहब की और लीगल टीम की ये कामयाबी है कि कोई तो रास्ता निकालें, कुछ लोग तो जाके इमरान खान साहब को मिल सकें, ताकि ये ना हो कि बिल्कुल ही पाबंदी लगे। तो बाकी यहाँ ये चलता है थोड़ा सा वकला के आपस में चलता है कि बस ये वकील मिलें या ना मिलें, ये हर जगह ये बात चलती है। और ज़ाहिर है लीगल टीम के अलावा जो पॉलिटिकल लोग हैं वो ज़्यादा मिलना चाहते हैं, और उनको मिलना भी चाहिए इमरान खान साहब से। लेकिन दोबारा वही बात कहूँगा कि मौजूदा सिनेरियो में वो जैसे कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, कुछ भी ना होने से कुछ होना बेहतर है। चले कोई तो स्पेस मिल गई, कोई तो रास्ता मिल गया, और फिर वैसे भी जब ये नज़र आएगा कि वकील तो वैसे मिल रहे हैं, इमरान खान की बात तो वैसे बाहर आ रही है, तो ठीक है बाकियों को भी मिलने दें। तो ये फिर इसी तरह से होता है, एक बार एक ऑर्डर को आपने धचका देना होता है, झटका देना होता है, उसको ज़रा आपने हिलाना होता है, और उसको हिला दिया गया है। क्रेडिट गोज़ टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, आइन कानून के साथ खड़े होने वाले, हलफ से वफा करने वाले और ज़बरदस्त जज। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।